हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो अब तक हम बात कर रहे थे ट्रेडिशनल की। तो कल हमने बात की थी मॉडर्न क्लासिफिकेशन की सर। ठीक है। मैंने अब तक क्या समझाया आपको। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के तहत जब एसेट हम बढ़ेगी तो क्या करेंगे, हम उसको डेबिट। क्या करेंगे उसको बेटा, डेबिट। जो कम होगी तो क्या करेंगे उसको, क्रेडिट। क्या करेंगे उसको, क्रेडिट बेटा। फाइन, ये प्लस ये माइनस। तो मुझे फटाफट बताओ, एक बार रिपीट कर रहे हैं कल वाला सर, फिर हम इंटरेस्ट को जनरलाइज करते हैं, उसका नेचर देखते हैं एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो मुझे बताओ, अगर एसेट बढ़ेगी तो क्या होगा, वो डेबिट। अगर एसेट कम होगी तो क्या होगा, क्रेडिट। वेरी गुड। अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो मुझे क्या करना है, क्रेडिट। वेरी गुड। अगर लायबिलिटी कम करनी है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट सर। फाइन। उसके बाद जो कैपिटल होता है वो भी तो सर इंटरनल लायबिलिटी होता है, उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट सर। फाइन। उसके बाद उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद आगे सर, आगे मुझे बताओ सर, रेवेन्यू। रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे रेवेन्यू आता जाएगा आप क्या करोगे, क्रेडिट। जितना रेवेन्यू होगा उतना क्रेडिट होगा, जितना रेवेन्यू बढ़ेगा उतना क्रेडिट होगा सर। और रेवेन्यू को रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड। उसके बाद सर लास्ट एक्सपेंसेस या लॉसेस। ठीक है ना, ऊपर रेवेन्यू है, गेन को लिख लो सर। फाइन। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर, डेबिट। क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही। तो फटाफट हम शुरू करते हैं सर जर्नलाइजिंग। सो अब हमने एज पर द मॉडर्न क्लासिफिकेशन एंट्रीज को बताना है कि कौन सा अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है एज पर द मॉडर्न लॉजिक सर। फाइन। सो सेम क्वेश्चन है सर, बस देखने का नजरिया हो रहा है बॉस। सो रोहन स्टार्टेड बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ रुपीज 2,50,000 इन कैश। तो कौन कौन सी एंट्रीज, कौन कौन से अकाउंट इंपैक्ट होंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद टू कैपिटल अकाउंट सर। ठीक है, हमने एज पर ट्रेडिशनल लॉजिक देखा था कि कैश आ रहा है इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं। पर बिजनेस में कैश आ गया, पहले तो कैश नहीं था, अब कैश आ गया, पहले तो एसेट नहीं था, अब एसेट बढ़ गया। जब एसेट बढ़ता है तो वो क्या करते हैं, डेबिट। क्या करते हैं, डेबिट सर। ओके। पर बिजनेस की लायबिलिटी जनरेट होगी, इंटरनल लायबिलिटी जनरेट होगी। एक तरफ एसेट बढ़ गया, एक तरफ लायबिलिटी बढ़ गई सर। एक तरफ एसेट बढ़ गया, एक तरफ लायबिलिटी बढ़ गई सर। तो दूसरा लॉजिक क्या है कैपिटल बढ़ने का, कि क्रेडिट होने का लॉजिक क्या है कि कैपिटल बढ़ रही है, यानी कि इंटरनल लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है सर। फाइन। जो ट्रेडिशनल लॉजिक था वो क्या लॉजिक था, कि जो ऑनर है, ऑनर इज अ गिवर, ऑनर इज अ गिवर। सो एज पर ट्रेडिशनल लॉजिक, एज पर द पर्सनल अकाउंट रूल, क्रेडिट द गिवर। सो बाय दैट लॉजिक हम कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जो भी उसका नाम है, टू रोहन्स कैपिटल लिख लो आप। क्या लिख लो उसको, टू रोहन्स कैपिटल सर। सो एज पर ट्रेडिशनल लॉजिक रोहन वाज अ गिवर, हम क्रेडिट करते थे। बट एज पर द मॉडर्न लॉजिक, एज पर द मॉडर्न लॉजिक हमारी इंटरनल एबिलिटी बढ़ रही है सर। सो अगर कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसके दो लॉजिक है सर, उसके दो कारण है, एक ट्रेडिशनल एक मॉडर्न। दोनों समझ आए सर। फाइन। तो कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, एक तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है सर, कैश। दूसरा कैपिटल सर। ठीक है, कैश क्या है, एसेट। कैपिटल क्या है, कैपिटल है सर। उसके बाद इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है, इसलिए ये डेबिट हो रहा है। तो कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है तो वो भी क्या हो रही है सर, क्रेडिट हो रही है सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही। नेक्स्ट, ओपन द बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग रुपीज 1,20,000 इन कैश। अब बैंक अकाउंट ओपन करवाओगे तो बैंक में पैसा जाएगा। एज ऑफ नाउ बैंक में पैसा नहीं है, पर जैसे ही आपने बैंक में पैसा डाल दिया तो आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गया, आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गया सर। तो आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गया सर, तो बैंक में क्या कर दूंगा, डेबिट। तो बैंक में क्या कर दूंगा, डेबिट सर। क्योंकि आपका एक एसेट बढ़ गया, बैंक नाम का एक एसेट बढ़ गया सर। क्या बैंक बैलेंस एसेट होता है, यस एसेट होता है सर। एसेट क्यों होता है, क्योंकि बैंक बैलेंस की वैल्यू होती है और बैंक बैलेंस मेरा सर। अगर कोई चीज फर्म को बिलोंग करती है, ठीक है, तो उसको हम एसेट बोलते हैं, प्रोवाइडेड उसकी एक सब्सटेंशियल वैल्यू होनी चाहिए सर। फाइन। सो बैंक बैलेंस हैज वैल्यू, एंड बिकॉज ये आपका बैंक बैलेंस है, दैट इज व्हाई इट इज योर एसेट सर। दैट इज व्हाई इट इज योर एसेट सर। सो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब कैश जा रहा है सर। ठीक है, अब तक तो मेरे पास था कैश, पर मैं बैंक को दिया है सर। फाइन।
सो कैश चला गया, तो मैंने पहले ट्रेडिशनल लॉजिक क्या बताया था, कैश जा रहा है तो क्रेडिट द व्हाट गोज आउट, उसके तहत हम क्रेडिट करते हैं। बट एज पर द मॉडर्न लॉजिक कैश एसेट कम हो रही है, कैश एसेट कम हो रही है, बैंक वाला एसेट बढ़ रहा है, तो बैंक वाला एसेट बढ़ा दिया, कैश वाला एसेट कम करेंगे, तो बोलने से तो कम होगा नहीं सर, ठीक है ना। तो कैसे कम करेंगे उसको, क्रेडिट से। कैसे कम करेंगे उसको, क्रेडिट से सर। तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, एसेट कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कैश को क्रेडिट कर रहे हैं। और दूसरा बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि बैंक नाम की एसेट बढ़ रही है, इस करके वो उसको हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं सर। सो बैंक डेबिट हो रहा है, दो लॉजिक है, ट्रेडिशनल मॉडर्न सर। कैश क्रेडिट हो रहा है, दो लॉजिक है, ट्रेडिशनल मॉडर्न सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं। उसके बाद रिसीव्ड बैंक लोन, रिसीव्ड लोन ऑफ रुपीज 1,50,000 फ्रॉम नीरज बाय चेक सर। तो बाय चेक के रूप में, यानी कि मेरे बैंक में पैसा आ गया सर, तो मैंने एंट्री के पास की थी उसकी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट सर, क्योंकि मेरे बैंक ने, अगले ने मुझे चेक फॉर्म में पैसा दे दिया, तो मैंने चेक भर के बैंक में जमा करा दिया, तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए सर। तो ट्रेडिशनल लॉजिक क्या कहता था कि बैंक मेरे बिहाफ पे पैसा रिसीव कर रहा है, सो बैंक इज अ रिसीवर सर। अगर बैंक पैसा रिसीव कर रहा है, अगर बैंक पैसा रिसीव कर रहा है सर, तो बैंक को क्या बोलेंगे हम कि वो इज गिवर, वो पर्चे अपना सॉरी रिसीवर है, सो डेबिट द रिसीवर एज पर पर्सनल अकाउंट, उसको हम डेबिट कर रहे हैं सर। बट दैट वाज अ ट्रेडिशनल लॉजिक। अब मॉडर्न लॉजिक क्या करेंगे सर, क्योंकि बैंक के पास पैसा आ रहा है, मेरा बैंक नाम का एसेट बढ़ रहा है, बैंक नाम का मेरा एसेट बढ़ रहा है सर, तो इसलिए बैंक डेबिट हो जाएगा, फाइन। और दूसरी तरफ मेरी लायबिलिटी भी है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने लोन लिया है सर, तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई सर। अब तक तो लायबिलिटी थी ही नहीं, अब मेरे सिर पे लायबिलिटी आ गई सर, अब देनदारी अराइज होगी सर, अब देनदारी अराइज होगी सर, अब तक तो थी नहीं बॉस। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही। तो बोलने से तो कुछ होगा नहीं सर। अगर लायबिलिटी बढ़ानी है, लायबिलिटी क्रिएट करनी है सर, तो लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। इन अदर वर्ड्स, अगर लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है दैट मींस बढ़ रही है। इन अदर वर्ड्स, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है दैट मींस क्रेडिट हो रही है सर, वैसा वर्सा सर, फाइन। सो टू क्या बोलेंगे हम, लोन फ्रॉम नीरज अकाउंट लिख लो। जब पिछली बार कह रहे थे ना कि सर ऐसा लिख सकते हैं, नीरज लोन अकाउंट पोस्ट ऑफिस पाके, अरे ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है सर, फाइन। अगर आपने ऐसा लिखना है ऐसा लिख लो, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, फाइन। नीरज लोन अकाउंट सर, ओके हो गया सर। आई यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। नाउ सो बैंक वाला एसेट बढ़ रहा है सर, ठीक है, इसलिए हमने इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने डेबिट कर दिया, फाइन। सो नीरज लोन लायबिलिटी क्रिएट हो गई, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है, तो उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया सर। ओके हो गया सर, ठीक है। अगली फोर्थ एंट्री आप पास करोगे, फटाफट कमेंट में बताओ सर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है सर कि हमने रॉयल फर्नीचर हाउस से 40,000 का फर्नीचर परचेज किया है। हमने रॉयल फर्नीचर हाउस से 40,000 का क्या परचेज किया है, फर्नीचर परचेज किया है सर। एंट्री के पास होगी इसकी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर मेरे पास आ रहा है, कैश मेरे पास जा रहा है, एक एसेट मेरे पास इंक्रीज हो रहा है। अब तक तो फर्नीचर था नहीं, अब मेरे पास फर्नीचर आ गया, तो फर्नीचर नाम का एसेट मेरे कागजों में बढ़ गया सर, फाइन। सो फर्नीचर को हम क्या कर देंगे, डेबिट। फर्नीचर को हम क्या कर देंगे बेटा, डेबिट सर। और क्योंकि वो एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट सर। और दूसरी तरफ मुझे क्या पे किया, कैश। अब तक तो कैश मेरे पास था, अब कैश चला गया सर, अब मेरे पास कैश नहीं है, कैश मेरे पास कम हो गया सर, तो बोलने से तो कम होगा नहीं, क्या करना पड़ेगा बॉस, क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट सर, फाइन। तो आप कैश को क्या कर दो, क्रेडिट। मेरी बात समझ आ रही है बॉस कि नहीं समझ आ रही, ओके बेटा। आगे मूव करें, नेक्स्ट। सर मशीनरी परचेज की है, मशीनरी परचेज की है, किससे परचेज की है, फ्रॉम दिल्ली सेफ कंपनी फॉर ₹60,000। अगर फर्म का नाम लिखा हो कि 60,000 की मशीनरी परचेज की है फलानी फर्म से, आप मुझे बताओ वो कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, पर लिखा नहीं हुआ कैश और क्रेडिट सर। अगर फर्म का नाम, पार्टी का नाम मेंशन हो, तो क्या मान के चलेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं। दूसरी बात, तो उधार लिए ना, तो क्या लिए, उधार ली है सर, तो मशीनरी ली है, तो मशीनरी आ रही है मेरे पास, सो एज पर ट्रेडिशनल लॉजिक में मशीनरी को क्या कर दूंगा, डेबिट। पर एज पर द मॉडर्न लॉजिक मशीन मेरे पास आ रही है, अब तक तो मशीन मेरे पास थी नहीं, तो मशीन मेरे पास आ गई सर, ठीक है ना। अब तक तो मशीन मेरे पास थी नहीं, तो मशीन अब मेरे पास आ गई, तो वो एसेट बढ़ गई सर, ठीक है, मेरे कागजों में एसेट बढ़ गई सर। तो एसेट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा सर। और दूसरी तरफ मैंने उधार ली है, तो एक तरफ एसेट बढ़ गया, दूसरी तरफ लायबिलिटी बढ़ गई सर, दूसरी तरफ लायबिलिटी बढ़ गई सर। एसेट बढ़ गया, तो एसेट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। लायबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट सर, फाइन। तो एंट्री के पास होगी इसकी,
मशीन अकाउंट डेबिट टू दिल्ली दिल्ली सेफ कंपनी अकाउंट सर। ओके हो गया सर। ठीक है, मशीनरी डेबिट क्यों की, क्योंकि वो एसेट बढ़ रहा है सर, अब तक तो थी नहीं मेरे पास। दूसरी तरफ मेरी देनदारी राइज हो गई, दूसरी तरफ मेरी देनदारी राइज हो गई, तो मैंने उस अकाउंट को क्या कर दिया, वो लायबिलिटी मान के मैंने उसको, क्योंकि वो बढ़ रही है इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? यस। उसके बाद नेक्स्ट आप मुझे बताओ फटाफट, आप मुझे बताओ फटाफट सर, क्या बताना है सर? परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर ₹42,000 सर, 42,000 का गुड्स परचेज की है, स्टॉक परचेज की है, किससे परचेज की है? सुरेश से सर। इसकी एंट्री के पास होगी सर, परचेज अकाउंट डेबिट, इसकी एंट्री के पास होगी परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू टू कैश अकाउंट टू सुरेश अकाउंट। सुरेश अकाउंट क्यों? क्योंकि बेटा ये क्या है, क्रेडिट। आपको कैसे पता लगा क्रेडिट है? क्योंकि पार्टी का नाम लिखा हुआ है सर, तो उसको क्या मान के चलेंगे, सुरेश। क्या मान के चलेंगे बेटा, सुरेश। तो मुझे फटाफट ये बता दो कि अब तक तो आपके पास गुड्स थी ही नहीं, अब आपके पास गुड्स आ गए सर, अब तक तो वो एसेट थी ही नहीं, तो अब आपके पास वो एसेट आ गई, दैट मींस आपके बिजनेस में वो एसेट इंक्रीज होगी सर। इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं हम, डेबिटेड। क्या करते हैं, डेबिटेड सर। दूसरी तरफ अब तक तो आपकी देनदारी थी नहीं सुरेश के प्रति, अब सुरेश के प्रति भी देनदारी होगी सर। फाइन, अब तक तो उसके प्रति कोई कर्जा नहीं था, अब कर्जा राइज हो गया, तो बोलने से तो राइज नहीं होगा सर। कागजों में क्या करना पड़ता है, कागजों में क्या करना पड़ता है, लायबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ती है ना, एंट्री पास करनी पड़ती है। तो लायबिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे हम, सुरेश को क्रेडिट करेंगे। दूसरे शब्दों में लायबिलिटी बढ़ानी है तो क्रेडिट कर दो, या लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है दैट मींस लायबिलिटी बढ़ रही है सर। एज द केस में भी जैसे बोलना बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। फाइन, समझने की बात है सर। उसके बाद फटाफट सर ऐसा करो, नेक्स्ट दो भी हम खुद सॉल्व करेंगे, आप मत सॉल्व करो। मैं क्या, वेरी गुड, ऐसे बच्चे चाहिए मुझे तो, जो खुद सॉल्व करें अपने आप। सर आप ना इनको ना क्या पता क्या करो, आप हाइड कर लो 1 मिनट के लिए। सर मैं अभी हाइड कर लेता हूँ। सर आप मुझे बताओ कि ये क्यों डेबिट क्रेडिट होगा और कितनी कितनी अमाउंट से होगा सर। ठीक है, फटाफट बताओ। सो परचेज गुड्स फॉर कैश फॉर ₹28,000, सो परचेज गुड्स फॉर कैश फॉर ₹28,000, तो मुझे बताओ एंट्री के पास होगी इसकी। वेरी गुड, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सर। अब तक तो आपके पास गुड्स थी नहीं, अब गुड्स आ गई आपके पास, एसेट यानी कि इंक्रीज हो गया सर, एसेट बढ़ गया। एसेट को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और कैश नाम का एसेट चला गया, अब तक तो आपके पास था सर, अब कैश नाम का एसेट चला गया, अब कैश चला गया तो कम हो गया, बोलने से तो कम होगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, एंट्री पास करनी पड़ेगी, यानी कि उसको क्रेडिट करना पड़ेगा सर। ओके हो गया सर, लॉजिक समझ आया कि नहीं? सर फटाफट मुझे ना रिपीट कर दो ट्रेडिशनल लॉजिक। परचेज डेबिट क्यों हुआ एज पर ट्रेडिशनल लॉजिक, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट के तहत क्या हुआ है, ये डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और कैश जा रहा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट के लॉजिक के तहत एज पर द रियल अकाउंट रूल, कैश हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो कैश क्रेडिट हो रहा है दो कारणों की वजह से। ट्रेडिशनल लॉजिक क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट एज पर द रियल अकाउंट रूल। मॉडर्न लॉजिक क्या है, क्योंकि मेरा एसेट कम हो रहा है सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? हर एक एंट्री के डेबिट क्रेडिट के पीछे दो लॉजिक काम करते हैं, हर एक एंट्री के डेबिट क्रेडिट के पीछे कितने लॉजिक काम करते हैं, दो लॉजिक काम करते हैं सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? उसके बाद सर फटाफट नेक्स्ट बताओ सर। सोल्ड गुड्स टू रोहित फॉर रुपीज कैश, कितना, 35,000, इसकी एंट्री के पास होगी सर। मैंने रोहित को 35,000 का माल बेचा सर। अब वेरी गुड, साफ साफ लिखा हुआ कैश बेचा सर, तो मैं क्या कर दूंगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, मैंने क्या माल बेचा सर, अगर माल बेचा तो क्रेडिट क्या होगा, टू सेल्स अकाउंट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, परफेक्ट। उसके बाद तो कैश मेरे पास आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, अब तक तो मेरे पास ये वाला एसेट, ये वाला कैश था ही नहीं सर। ड्यू टू दिस ट्रांजेक्शन आई गेट दिस कैश सर। तो जैसे जैसे एसेट बढ़ी जाएगा उसको क्या करते जाओ, डेबिट करते जाओ। सो बाय दैट लॉजिक मैंने क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दिया सर। फाइन, मेरे पास कैश नाम का, सॉरी मेरे पास जो गुड्स नाम का एसेट था सर, ठीक है, वो मैंने क्या कर दिया, गुड्स नाम का एसेट मैंने क्या कर दिया, अब दे दिया सर। ठीक है, अब तो मेरे पास स्टॉक था पर अब नहीं रहेगा स्टॉक मेरे पास, तो आपके बोलने से तो नहीं रहेगा ना, आपके बोलने से तो वो नहीं रहेगा,
तो अगर स्टॉक चला गया तो उसको कम करना पड़ेगा, अगर स्टॉक चला गया तो उसको कम करना पड़ेगा। अगर एसेट को कम करना है तो एसेट को कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। क्या करेंगे, क्रेडिट। सर मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही, कि कुछ गलत बोला मैंने? क्या गलत है इसमें बताओ? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? माल जा रहा है, स्टॉक जा रहा है, आप ऐसे मत सोचना। जो टेक्निकल लॉजिक है इसका क्या है, बेसिकली ये रेवेन्यू। सर कल बात की थी ना हमने, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी ना, कि जो परचेजेस होते हैं उसको हम क्या मान के चलते हैं, एज पर द नॉमिनल रूल। क्या मान के चलते हैं, एज पर द नॉमिनल रूल। रेवेन्यू को क्या मान के चलते हैं, एज पर द नॉमिनल रूल। किस पे बात की थी, ट्रेडिशनल वाले में। तो सेम इसमें क्या बात होगी कि जो सेल्स है, जो रेवेन्यू है, ये क्या हुआ बॉस, मैंने अभी तक आपको लिख के बताया ना स्टार्टिंग में। तो रेवेन्यू को क्या करेंगे सर, रेवेन्यू को क्या करेंगे हम, क्रेडिट। सर मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? और मैंने लास्ट क्लास में डिफरेंस भी बताया था आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट के बीच में। सर ओके हो गया सर, ठीक है सर। सो उसके बाद और ये भी लॉजिक बता दो क्या हुआ फिर, एक्सपेंस नॉट द गुड्स, नॉट द गुड्स, नॉट फ्रॉम एसेट पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम द एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सर ओके, दोनों ध्यान रखना, दोबारा गलत मत करना सर, ठीक है ना। एक बार फिर ट्राई करूंगा, एक बार फिर आपके से इम्तिहान लेंगे थोड़ा सा, ठीक है जी। उसके बाद आगे मूव करें सर। सोल्ड गुड्स टू विक्रम ऑन क्रेडिट फॉर ₹50,000। सर माल बेचा सर किसको, विक्रम को। सर कितने का, 50,000 का। कितने का, 50,000 का। मुझे ये बताओ फटाफट, ये तो लिखा ही हुआ है साफ साफ क्रेडिट है, तो एंट्री के पास होगी इसकी, विक्रम अकाउंट डेबिट टू, विक्रम से मैंने पैसे लेने हैं, मैंने डेटर क्रिएट कर दिया। अब तक तो वो मेरा डेटर था नहीं, अब वो मेरा डेटर क्रिएट हो गया। तो डेटर ऐसे थोड़ी क्रिएट हो जाएगा सर, एसेट ऐसे थोड़ा क्रिएट हो जाएगा, बोलने से थोड़ा होगा। तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। क्या करना पड़ेगा, डेबिट। सर तो मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे सर, एसेट क्रिएट कर रहा हूँ। काहे का एसेट सर, डेटर है ना मेरा ये। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? दूसरी तरफ अब माल बिक रहा है, अब ध्यान से बताना सेल क्या है सर, क्या गुड्स जा रहे हैं सर, आप उस अकॉर्डिंग देख रहे हो? नहीं, अगर आपने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखना तो ये नॉमिनल है, बेसिकली माल बिक रहा है तो रेवेन्यू क्रेडिट होगा। एंड अगेन इन द मॉडर्न लॉजिक इसको हम क्या करते हैं, रेवेन्यू को क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं जब वो बढ़ता है सर, ठीक है। माल बिक रहा है, इट इज योर रेवेन्यू, तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे सर, ठीक है। इन अदर वर्ड्स रेवेन्यू क्या होगा, क्रेडिट होगा सर। अगर रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा है दैट मींस बढ़ रहा है सर, फाइन। उसके बाद सर आप पता क्या करो, आप ना बाकियों को भी ना हाइड कर दो एक बार, फिर देखते हैं। मैं क्या ओके, बाकियों को भी हाइड कर देते हैं सर, ठीक है। फिर आप मेरे साथ साथ बताना सर, मुझे बताना भी क्या होगा सर, ठीक है। खुद अपना दिमाग चला के सर, सर ठीक है हम बताएंगे आपको, तो बहुत इजी है, ठीक है। करें, शुरू करें बेटा। ओके मैंने हाइड कर दिया सर, ठीक है। तो आप मुझे बताओ फटाफट क्विक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट एंट्री क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम विक्रम कितना, 30,000 रुपया। कितना पैसा रिसीव हुआ है विक्रम से, 30,000 रुपया। एंट्री क्या डालेगी इसकी, कैश आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। ये कैश आ रहा है, ये मैंने बोला एज पर ट्रेडिशनल लॉजिक, किससे आ रहा है, तो विक्रम से सर। ओके सो विक्रम इज अ गिवर, तो विक्रम क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एज पर ट्रेडिशनल लॉजिक लिखते हैं, मुझे मॉडर्न लॉजिक से बताओ, मॉडर्न क्लासिफिकेशन से बताओ कि ये डेबिट क्यों हुआ है। अब तक तो कैश था नहीं मेरे पास, कैश आ गया, कैश आ गया, एसेट इंक्रीज हो गया, तो एसेट इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। क्या हो जाएगा, एट डेबिट सर। और विक्रम ने पैसा दिया, पहले मैंने विक्रम से पैसा लेना था, मैंने डेटर रेज किया था, मैंने डेटर बनाया था, मैंने उसको अपना एसेट माना था। अब अगले ने मुझे पैसा दे दिया, डेटर डेटर ना रहा, तो जितनी अमाउंट उसने मुझे पैसा दे दिया उतनी अमाउंट से मैं डेटर रिवर्स कर दूंगा, उतनी अमाउंट से मैं अपनी एसेट कम कर दूंगा, लेस कर दूंगा, हटा दूंगा सर। मुझे बताओ मैंने पहले कितने का माल बेचा था विक्रम को, 50,000 का बेचा था, तो मैंने एसेट क्रिएट किया था विक्रम नाम का, कितने का, 50,000 का। कितने नाम का, 50,000 का एसेट क्रिएट किया था, पर अब उसने 30,000 पे कर दिया। अब उसकी लायबिलिटी सिर्फ 20,000 की है, वो आज नहीं तो कल 20,000 भी मुझे पे कर देगा, पर एज ऑफ नाउ मुझे 30,000 का एसेट रिवर्स करना है, क्योंकि अब जो मेरी जो उसकी देनदारी है मेरे प्रति, या जो मैंने उससे पैसे लेने हैं, या फिर जो वो मेरा डेटर है वो 50,000 का नहीं है, 20,000 का है। तो बोलने से तो 50 वाली अमाउंट 20 नहीं हो जाएगी ना,
उसके लिए एंट्री पास करनी पड़नी है। उसके लिए एंट्री क्या पास करनी पड़नी है कि उसको रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे सर, एसेट को खत्म करने के लिए, रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। क्या करेंगे, क्रेडिट। इन अदर वर्ड्स, जब एसेट डिक्रीज होता तो वो क्या होता है, क्रेडिट। जब एसेट डिक्रीज होता तो वो क्या होता है, क्रेडिट सर। जब एसेट क्रेडिट किया था, डेटर क्रेडिट किया था, एसेट बढ़ाया था, डेबिट किया था। अब कम करना है उतनी अमाउंट से कम कर देंगे सर। कल को ये मुझे 20,000 भी पे कर देगा तो फिर इसकी मेरी कागजों में सारी लिबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो बोलने से नहीं होगी, 20,000 की मैं एंट्री पास कर दूंगा सर। फाइन। तो 50,000 का मैंने पहले एसेट क्रिएट किया, विक्रम नाम का डेटर क्रिएट किया, 30,000 का रिवर्स कर दिया ऑन अनदर स्टेप सर। अगले स्टेप पे अगर ये मुझे 20,000 फुल पे कर देगा रिमेनिंग अमाउंट, तो मैं 20,000 से भी विक्रम को रिवर्स कर दूंगा सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही। उसके बाद कैश पेड टू सुरेश कितना, 20,000। मैं सुरेश को पैसा क्यों दे रहा हूं, क्यों सुरेश को पैसा देना होगा। सुरेश के प्रति मेरी लिबिलिटी है सर। सुरेश मेरा क्या है, क्रेडिटर है सर, उससे मैंने माल उधार लिया होगा सर। तो कितना पैसा पे कर रहा हूं उसको मैं, 20,000। कितना पैसा पे कर रहा हूं उसको, 20,000 सर। माल कितना लिया था उससे, 42,000 का। कितना माल लिया था उसको, 42,000 का माल लिया था। पे कितना कर रहा हूँ, 20,000। तो अपनी 20,000 से तो लिबिलिटी कम करो ना। तो एंट्री के पास होगी, मैं पुराना लॉजिक लिख रहा हूँ ट्रेडिशनल, आप मुझे मॉडर्न बता देना सर। ठीक है, तो पुराना लॉजिक ये है कि सुरेश को पैसा मैं पे कर रहा हूँ सर। ठीक है, सुरेश को पैसा मैं पे कर रहा हूँ, तो मॉडर्न ट्रेडिशनल लॉजिक क्या है कि कैश जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट सर। ओके, सुरेश क्या कर रहा है, पैसा रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, एंट्री के पास हो जाएगी सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, 20,000 सर। मॉडर्न लॉजिक के हिसाब से बताओ फटाफट, कैश नाम का एसेट क्या हो रहा है, कम। क्या हो रहा है, कम। जा रहा है ना, तो मेरे से तो गया, मेरे पास पहले इतना कैश, अब इतना कैश रह गया सर। तो बोलने से तो इतना इतना नहीं हो जाएगा ना, तो इतनी अमाउंट को कम भी करना पड़ेगा ना। तो कम कैसे करेंगे एसेट को, क्रेडिट करके। पैदा कैसे करते हैं, डेबिट करके। रिवर्स खत्म कैसे करेंगे उसको, क्रेडिट करके सर। ओके, तो कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब सुरेश के प्रति मेरी क्या थी, लेबिलिटी। जब मैंने लेबिलिटी क्रिएट की थी तो मैंने क्या किया था उसको, क्रेडिट। अब मेरी 20,000 से लेबिलिटी कम हो गई, तो बोलने से तो कम नहीं होगी बेटा, तो क्या करना पड़ेगा उसको, 20,000 से डेबिट करना पड़ेगा। क्या मेरी लेबिलिटी रिवर्स हुई, क्या मेरी लेबिलिटी कम हुई सर, द आंसर इज यस। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही, क्या ये इजी है कि नहीं है, क्या ये इजी है कि नहीं है सर, इजी है बॉस। ठीक है, नेक्स्ट बेटा। यस, नेक्स्ट आगे मूव करें सर। पेड सैलरी टू द एम्प्लॉयज कितना, 85,000। पेड सैलरी टू द एम्प्लॉयज 85,000 सर। उसकी एंट्री क्या पास होगी सर, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी मेरा क्या है, खर्चा। सो एज पर द नॉमिनल अकाउंट रूल में क्या करता हूं, एक्सपेंसेस को डेबिट। तो कैश मेरा जा रहा है एज पर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, व्हाट गोज आउट उसको मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। आप मुझे मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग बताओ सर, सैलरी डेबिट क्यों हुई, क्योंकि सभी खर्चों को हम क्या करते हैं, डेबिट। जैसे जैसे खर्चा होएगा आप डेबिट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जितना खर्चा बढ़ता जाएगा वो डेबिट होगा सर। अगर आपको खर्चा रिवर्स करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा सर। कल मैंने करके दिखाया था सर। फाइन, मैंने क्या किया था, परचेज रिटर्न की एंट्री बुक करके दिखाई थी। ठीक है, और एक सेल रिटर्न के भी करके दिखाई थी, रेवेन्यू रिवर्स किया था सर। फाइन, लास्ट लेक्चर में। जिन बच्चों ने नहीं लगाई प्लीज लास्ट लेक्चर लगा लो, क्लियरली चीजें समझ आ जाएंगी सर। ठीक है, डायरेक्टली इस क्लास में जंप मत करना, मैं पूरी सीरीज चला रहा हूँ शुरू से लेके एंड तक सर। पूरा अकाउंट्स करेंगे फ्रॉम स्क्रैच टिल द एंड सर। फाइन, बट द पॉइंट इज कि आप रैंडमली क्लासेस मत लगाना सर, आप स्टार्टिंग में लगाना सर। एक दो क्लासेस में स्टार्टिंग में कुछ हल्का सा वॉल्यूम इशू है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है बॉस। ठीक है, सो आगे मूव करते हैं सर। कैश क्या हो रहा है बेटा, जा रहा है। एसेट क्या हो रहा है, एसेट क्या हो रहा है बोलो, कैश नाम का एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो एसेट को डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। ये कॉलम कौन सा है, क्रेडिट का। ये कॉलम कौन सा है, डेबिट का सर। फाइन, अब मेरी क्या है, खर्चा। तो खर्चों को हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को क्या करते हैं सर, अगर खर्चा बढ़ेगा तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे सर। तो जैसे जैसे खर्चा होता जाएगा तो उसको हम डेबिट करते जाएंगे सर, जैसे जैसे खर्चा बढ़ता जाएगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही सर। ओके सर, रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम मिस्टर मुकेश, 1 लाख का कमीशन मिला है सर। फटाफट एंट्री पास करके दिखाओ इसकी, एंट्री पास करो इसकी बेटा। कमीशन मिला है, वेरी गुड। कई बच्चे पता क्या करते हैं सर, कमीशन को डेबिट कर रहे हैं। अरे कह रहे कमीशन मिला है, मैं कह भाई कमीशन मिला है,
मिलेगा तो कैश फॉर्म में ही ना। अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है, अगले ने मुझे रेंट दे दिया, तो देगा तो अगला मुझे कैश या बैंक फॉर्म में ना। मुझे कोई इंटरेस्ट आ गया, ब्याज आ गया बैंक से, तो आएगा तो वो कैश या बैंक फॉर्म में ना सर। अगर मुझे किसी से ब्याज आ रहा है, अगर मुझे शेयर से डिविडेंड आ रहा है, सर इनकम का नाम अलग अलग हो सकता है, उसका नाम कमीशन भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, उसका नाम डिविडेंड भी हो सकता है, फाइन, उसका नाम कमीशन भी हो सकता है सर, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, फाइन, पर आएगा तो कैश या बैंक फॉर्म में सर। आएगा तो आप मोटा मोटा मान के चलो कि कैश फॉर्म में आएगा सर, फाइन। तो कैश आ रहा तो कैश को डेबिट करना है सर। इनकम का नाम क्या है? इनकम का नाम क्या है बेटा? टू कमीशन अकाउंट सर। नाउ मुझे फटाफट मॉडर्न लॉजिक से बताओ, कैश डेबिट क्यों किया? क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है। अब तक तो कैश था नहीं मेरे पास, अब ये कैश आ गया सर, ठीक है। तो बोलने से एसेट इंक्रीज होगी नहीं बेटा, तो एसेट इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। ये डेबिट कॉलम है, ओके। उसके बाद तो कमीशन क्या है मेरा? मैंने बोला था ना, रेवेन्यू इनकम जब भी जनरेट होगा तो उसको क्या करना है? क्रेडिट। जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, इनकम बढ़ता जाएगा, उसको क्या करोगे? क्रेडिट। अगर उसको कम करना है तो रिवर्स करने क्या करना पड़ेगा? डेबिट सर, ओके। सो इट इज बेसिकली रेवेन्यू ऑफ इनकम भी कह सकते हो सर, पर टेक्निकली मैंने आपको फर्क समझाया हुआ है। कभी कभी इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं रेवेन्यू, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं दोबारा बोल देता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने 100 रुपए का प्रोडक्ट लिया, 120 का बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 20 हुआ ना सर। ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरी क्या है बेटा? कॉस्ट है 120 की। या आप कह लो कि मैंने सेल्स किया, या आप कह लो कि मैंने रेवेन्यू किया, या मैंने कह लो कि मैंने क्या किया? रेवेन्यू जनरेट किया। 20 का क्या किया मैंने? प्रॉफिट। 20 का क्या किया मैंने? प्रॉफिट बुक किया सर, फाइन। तो नॉर्मली हम रेवेन्यू को मान के चलते हैं, रेवेन्यू इंक्लूड 120 इंक्लूड 100 एंड 20। 120 इंक्लूड खर्चे एंड प्रॉफिट दोनों मिला के सर, फाइन। सो रेवेन्यू इज अ बड़ी वाली अमाउंट सर, फाइन। उसके बाद अब कभी कभी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई बिजनेस ऐसा है कि मैं सर्विसेज दे रहा हूं सर, ठीक है ना, मैं सर्विसेज दे रहा हूं सर। मैं डॉक्टर हूं सर, तो डॉक्टर हूं, कुछ भी नहीं हूं, मैंने अपने घर में क्लिनिक खोला हुआ है, सिंपल मेरा एक नाम मात्र खर्चा है सर। एक मेरा जो मतलब कि आप मान के चलो कि एक मेरे पास हेल्पर है या कुछ भी है, या ट्यूब पक्का वगैरह चलता है, अदरवाइज सारे पैसे मेरे खुद के हैं सर। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई बहुत बड़ा खर्चा है। मैंने ओपीडी फीस 1000 रुपीज लिया पेशेंट से, सारा मेरे सब बचेगा मेरे, अल्टीमेटली सब प्रॉफिट ही है मेरा सर। एक दो दो दिन खर्चे छोड़ दो 1 मिनट के लिए सर, अल्टीमेटली बाकी सब एज गुड एज मेरा प्रॉफिट ही है सर। जो सर्विस सेक्टर होता है ना, चाहे वो कोई कोचिंग कर रहा हो, चाहे वो कोई अपना क्या नाम है एडवोकेट हो, चाहे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर, जो सर्विस सेक्टर है ना, जितना अगले को पैसा आ रहा है ना, तकरीबन उसमें से आप मान के चलो कि मोटा मोटा सब बचता ही है सर, 85-90% सर। मैं ये नहीं कह रहा बाकी हर बिजनेस में ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल वालों का खर्चा नहीं होता, मैं मान के चल रहा हूँ एक डॉक्टर अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहा है, मैंने स्पेशली बोला है सर, मैंने ये नहीं बोला कि उसके लिए रेंट पे लगी ली हुई है जगह, मैं वैसे खर्चे कंसिडर नहीं कर रहा सर, फाइन। तो कभी कभी क्या होता है, ये सब कमीशन हुआ है, किसी ने माल बेचना था, मैंने फोन पे उसका माल बिकवा दिया, किसको बेचना था उसका बिकवा दिया, जिसको खरीदना था उसको मतलब खरीद लिया सर, मुझे 1 लाख का कमीशन बन गया सर, मुझे 1 लाख का कमीशन बन गया। क्या मुझे खर्चा आया इस चीज में सर? इस ट्रांजेक्शन में कोई खर्चा नहीं आया सर, तो सारे पैसे मेरे इनकम ही है सर। सो इन दैट केस रेवेन्यू कैन बी इनकम सर, इन दैट केस रेवेन्यू कैन बी इनकम सर। तो मुझे अगर मुझे 100 रुपए मिले, 100 तो 100 मुझे बचा हुआ है सर, कोई खर्चा ही नहीं है मेरे सर, फाइन। सो आप कह सकते हो कि आप 1 लाख को आप रेवेन्यू बोल लो, इनकम बोल लो, क्या फर्क पड़ता है सर? तो इन सिचुएशंस में, कुछ सिचुएशंस में रेवेन्यू इनकम के बराबर रहता है सर, और खासकर कमीशन वाले केसेस में सर, ज्यादातर कमीशन वाले केसेस में, फाइन। अब मैंने बैंक में पैसा जमा कराया हुआ है, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, वो इंटरेस्ट सारी मेरी इनकम ही है सर, मेरा कौन सा खर्चा हो रहा है कोई? अगर बैंक ने मुझे 50,000 ब्याज दे दिया साल का, तो मेरे क्या लगा? मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो मेरी कोई एज इट इज कॉस्ट तो नहीं है सर, टाइम कॉस्ट भी तो है सर, टाइम की कॉस्ट की बात नहीं करते हम यहाँ पे, ठीक है ना। फाइनेंशियल अकाउंट्स में हम टाइम कॉस्ट की बात नहीं करते, हम किसकी बात करते हैं? अपना क्या नाम है, अगर कोई एक्चुअल कॉस्ट इनकर हुई है सर, फाइन। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं कंसिडर करते, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर करते हैं, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसिडर करते हैं सर। जो बड़े हो गए, एफएम बढ़ोगे, तब कंसिडर करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड मेरी नजरों में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बड़ी चीज होती है सर, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बड़ी चीज होती है सर, ठीक है ना। मतलब कोई भी बंदा जो अपना बिजनेस करता है, कुछ भी करता है, वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर इतना कमा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे ना होता हूँ, वहां पे करता तो मैं कितने कमाता सर, वो सब छोड़ के हम यहाँ पे आए हैं सर, फाइन। सो उसके लिए पीछे कॉस्ट बहुत बड़ी हो सकती है,
इन प्रैक्टिकल सिनेरियो, लाइफ सिनेरियो पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सर। फाइन। सो इन दैट केस, इन सम केसेस रेवेन्यू कुड बी इक्वल टू द इनकम सर। पर रेवेन्यू एक बड़ा वर्ड है सर। कोई बंदा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसने पूरे साल में 50 लाख की सर्विस प्रोवाइड की, तो आप कह सकते हो कि रेवेन्यू जनरेट किया। कोई बंदा गुड्स बेच रहा है, उसने 1 करोड़ का माल बेचा, तो आप कह सकते हो कि उसने 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। तो रेवेन्यू ऑलराउंडर वर्ड है, गुड्स के लिए यूज भी हो जाता है और सर्विसेज के लिए भी यूज हो जाता है। जो सेल्स वर्ड है ना, नॉर्मली हम किसके लिए यूज करते हैं, गुड्स के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं नॉर्मली हम उसको, गुड्स के लिए यूज करते हैं सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? डॉक्टर को हम ये नहीं कहते कि भाई तेरी सेल कितनी हुई है, डॉक्टर को हम ये पूछते हैं भाई आपका रेवेन्यू कितना है। उसने कौन सा कुछ बेचा है सर, उसने तो ओपीडी सर्विस दी है सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? उसने क्या दिया है, ओपीडी सर्विस दी है सर। सर अगर उसका हॉस्पिटल है सर, हॉस्पिटल अलग चीज है, क्लिनिक अलग चीज है सर। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ओपीडी की बात कर रहा हूँ सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? हाँ, हॉस्पिटल की तो जैसे वो दवाई वगैरह बेचता है ना, उसकी सेल तो रहती है, नो डाउट इन दैट सर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डॉक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एग्जांपल जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सर। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एडवोकेट जिसको हम ये नहीं कहेंगे कि उसने माल बेचा सर, उसने कौन सा सेल किया है सर। हाँ, सर्विसेज रेंडर किए हैं, उसके लिए जो वर्ड हम टेक्निकली यूज करते हैं वो रेवेन्यू यूज करते हैं। सो रेवेन्यू इज इंटरचेंजेबल वर्ड, वो गुड्स के लिए यूज होता है, वो अपना सर्विसेज के लिए भी यूज हो जाता है सर। बट जो सेल वर्ड्स है उसको हम प्रॉब्लली कहाँ यूज करते हैं, गुड्स के लिए यूज करते हैं सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? ठीक है ना? सो सर क्या हम गुड्स के लिए, अपना सर्विसेज के लिए सेल वर्ड नहीं यूज कर सकते? ऐसा कहीं किसी लॉ में लिखा तो नहीं हुआ, बट नॉर्मली नहीं रहता, इसलिए हम जनरली बोल रहे हैं सर। अगर आप जिद पे ही अड़ गए हमने करना ही करना तो कर लो, ऐसी क्या बात है सर, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है सर। पर नॉर्मली नहीं करते सर। उसके बाद जब तक कोई मुझे लॉ मना करे, कोई यहाँ पे किसी पे लिखा हो किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तभी बोलूंगा ना वो चीज अलाउड नहीं है। अब चला आ रहा है ये सब, ये चीजें चैलेंज हो जाती हैं सर। कोई कैसे फॉलो कर रहा है, कोई अकाउंटेंट कैसे फॉलो कर रहा है, वो चैलेंज हो जाती हैं चीजें सर। ठीक है। पर अगर किसी चीज एक्सप्लिसिटली किसी कानून में मना है, फिर हम कहेंगे भी हाँ यार मना है वो चीज। ठीक है ना? सो एनी हाउ, अब बात करते हैं सर कमीशन। कमीशन को मैंने क्या माना, रेवेन्यू मान लो, इनकम मान लो, कुछ मर्जी मान लो, तो 1 लाख रुपए मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया सर। फाइन। जैसे जैसे रेवेन्यू होगा, इनकम होगा, तुम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे सर। मेरी बात समझ आई कि नहीं समझ आई? डू यू गेट माय पॉइंट और नॉट सर? ओके हो गया सर? फाइन। उसके बाद सर, उसके बाद नाउ, अब फटाफट, अब आपको ट्रेडिशनल समझ आ गया, मॉडर्न समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। अब फटाफट ना एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है कि जो ये ट्रांजेक्शन्स है ना, कई इसमें तो चेक पे किया हुआ है, ठीक है, कई उसने पेमेंट गूगल पे से की हुई है सर। ठीक है। तो कुछ चेक से पे हुआ है, कुछ गूगल पे से पे हुआ है, कुछ इंटरनेट बैंकिंग की है, तो क्या हुआ है भाई, जो मर्जी हो जाए, चाहे अगला गूगल पे यूज करे, अगला यूज करे पेटीएम, अगला यूज करे फोन पे, अगला यूज करे इंटरनेट बैंकिंग से, जाएंगे तो आपके बैंक से पैसे ना, पैसे कहां से जाएंगे, बैंक अकाउंट से। ये तो सब माध्यम है सर। मार्केट में आज 50 है, कल को 100 माध्यम और आ सकते हैं सर। बात ये नहीं है कि मार्केट में 10 ब्रांड काम कर रहे हैं, कल को 10 और भी आ सकते हैं। पॉइंट इज सिंपल कि आपने खर्चा किया और पेमेंट कहां से की, अपने बैंक अकाउंट से पे की सर। उसके लिए आपने गूगल पे यूज किया, इंटरनेट बैंकिंग यूज किया, मोबाइल बैंकिंग यूज किया, फोन पे यूज किया, पेटीएम यूज किया, ये मैटर नहीं करता हमारे लिए सर। आपने कोई उसकी ऐप यूज की सर किसी और की, ठीक है, मनी ट्रांसफर की, तो हमें ये फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा क्वेश्चन करते हैं फटाफट, शाबाश। परचेज मशीनरी फ्रॉम मॉडर्न ट्रेडर्स एंड पेड बाय चेक, एंड पेड बाय चेक। तो एंट्री के पास होगी बेटा, इसकी इसकी एंट्री के पास होगी, फटाफट क्विक। और फॉर्मा रहने दो इस बार, और फॉर्मा रहने दो, सीधे एंट्री पास कर दो। फाइन, डेट डाल के बस एंट्री पास कर लोगे ना फटाफट। तो एंट्री के पास होगी बेटा 3/4/2026 को। तो क्या परचेज की है, मशीनरी। क्या परचेज की है, मशीनरी। और बदले में पेमेंट कैसे की है, चेक से। कैसे की है, चेक से। सर चेक से करो, किससे मर्जी करो, क्रेडिट क्या होगा, बैंक अकाउंट। क्रेडिट क्या होगा, बैंक अकाउंट सर। क्रेडिट क्या होगा, बैंक अकाउंट सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? सर आपने ये एल मत डालो। अरे नहीं डालते, और बताओ सर, आपने 3 लाख ना पूरा डाल दो। सर आपको समझ आना चाहिए, बस दैट्स इट। लो 3 लाख पूरा डाल दिया सर। हमने क्लास में कैसे डालना है, आपने पूरा डालना है सर। ठीक है। उसके बाद मशीन मेरे पास एसेट आ रही है, सो दो लॉजिक है, मेरे पास एसेट आ रही है इसलिए मैंने डेबिट कर दिया। ठीक है। दूसरा, एसेट इंक्रीज हो रहा है, एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन डेबिट हो गया सर।
ठीक है। और बैंक मेरा पे कर रहा है, सो बैंक इज अ गिवर एज पर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, मैंने बैंक को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। दूसरा मेरा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, मेरी एसेट कम हो रही है, तो एसेट कम करने के लिए क्या करेंगे सर, क्रेडिट। क्या करेंगे, क्रेडिट सर। ओके, नेक्स्ट नेशनल लिख लोगे, बीइंग मशीनरी परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक, एंड पेमेंट मेड बाय चेक सर, फाइन। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स एंड पेड बाय डिमांड ड्राफ्ट, कहां से माल परचेज किया है, कहां से माल परचेज किया है, राहुल ट्रेडर्स है सर। ओके, 7/4/2026 को एंट्री पास करो फट क्विक। क्या परचेज किए बेटा, गुड्स। तो गुड्स के लिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, वर्ड परचेजेस अकाउंट डेबिट। और पेमेंट किससे की है, डीडी, डिमांड ड्राफ्ट सर। सर डीडी क्या होता है, आपने कभी डीडी देखा है, शायद आपने देखा ना होगा, पहले चलता था तो बहुत कम चलता है, आजकल क्या इंटरनेट बैंकिंग ज्यादा होने लगी सर। डीडी पहली बात तो पुराने जमाने में इसलिए चलता था, जो लोग ट्रैवलिंग करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक व्यापारी को 10 लाख पे करना है दिल्ली जाके सर, राइट नाउ आई एम लिविंग इन पटियाला नाबा सर, ठीक है। तो मुझे ऐसा कि यार 6 घंटे ट्रैवल करके जाऊंगा, रास्ते में 10 लाख होगा तो हो सकता है कि रिस्क हो जाए किसी का, है ना, चोरी चोरी हो जाए, रिस्क रहता है उसको संभालने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, बैंक के पास जाता हूँ, मैं को बैंक जी आप ऐसा करो, आप ना इस 10 लाख को अपने पास रखो, मुझे कागज पर लिख के दे दो कि आपके पास में 10 लाख रुपए है, उसका एक डीडी तैयार कर दो। तो बैंक क्या करता था मेरे बिहाफ में ना, जैसे मैंने पेमेंट करनी है उदाहरण तौर पे राहुल ट्रेडर्स को पे करना है, तो राहुल ट्रेडर्स के नाम पे डीडी तैयार कर देगा सर, एक कागज का टुकड़ा सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही, उसमें अमाउंट लिखा रहता है, किसको पे करना है वो लिखा रहता है, किसने वो बनवाया वो लिखा रहता है सर, वो सब लिखा रहता है सर। उसके लिए बैंक मेरे से कमीशन चार्ज करता है नॉमिनल सर, उसके लिए बैंक जाहिर सी बात है कि जो कमीशन लेगा 2-4 वो चार्ज करेगा सर, ठीक है। बैंक कुछ भी फ्री में सेवा तो करता नहीं सर, ये तो बात बिल्कुल तय है सर, ठीक है। तो मैं डीडी ले आऊंगा, जब मैं ट्रैवल करके राहुल के पास पहुंचूंगा, मैं बोलूंगा राहुल भाई साहब ये पकड़ो डीडी अपना, ये आप जाके बैंक को प्रेजेंट कर दो। मेरा बैंक है एचडीएफसी, आपका बैंक है स्टेट बैंक, आप स्टेट बैंक में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है सर, वो दोनों बैंक आपस में कम्युनिकेट करेंगे। एक्चुअली क्योंकि वो अपना जो मेरा बैंक है, ठीक है, तो मेरा बैंक ने डीडी तभी बनाया ना अगर मैंने उसको 6 लाख दिए, तो उसके पास 6 लाख है, तो मेरा बैंक 6 लाख रुपए आपको पे कर देगा सर, आप लगा दो डीडी जाके बैंक में सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही, फाइन, आई यू गेटिंग पॉइंट और नॉट सर। सो दिस वाज द पर्पस ऑफ डीडी सर, ठीक है। सर डीडी और चेक में फर्क क्या होता है, चेक भी तो ये होता है कि चेक काट के दे दिया सामने वाले बंदे को, वो लगा देगा बैंक से पैसा ले लेगा सर। मेरा बैंक और हो सकता है, उसका बैंक और हो सकता है सर, वो तो कोई दिक्कत नहीं है चेक में, ये भी तो चेक की तरह ही है। तो डीडी में फर्क क्या हुआ सर, डीडी उस बैंक से बन सकता है जिसमें आपका अकाउंट नहीं है, मैं चेक उसी बैंक का इशू करूंगा ना, मेरा वहां पे खाता भी तो होना चाहिए ना। अगर मेरा एचडीएफसी बैंक में खाता ही नहीं है तो मैं उसका चेक कैसे इशू कर सकता हूँ सर, मेरा तो अकाउंट ही नहीं है। सो टू इशू एंड चेक यू मस्ट हैव अकाउंट ओवर देयर सर, पर डीडी का ऐसे नहीं रहता सर। फॉर एग्जाम्पल मेरा एचडीएफसी बैंक के पास खाता नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, उसने मुझे सर्विस देनी है, मैं उसके पास जाऊंगा 6 लाख रुपए देके, और ऊपर जो भी उसका कमीशन होगा वो पे करूंगा सर, उसने मुझे डीडी बना के दे देना है, डीडी में लेके चला जाऊंगा, वो प्रेजेंट कर देगा, पेमेंट हो जाएगी सर, दैट्स इट, फाइन। सो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको एचडीएफसी बैंक से डीडी बनवाना है तो एचडीएफसी बैंक के पास आपका अकाउंट होना चाहिए सर, तो डीडी की ये सहूलत रहती है सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं सर। एक दूसरा फर्क बताता हूँ, चेक बाउंस हो सकता है, डीडी बाउंस नहीं होता। डीडी तभी बनेगा अगर मैं 6 लाख दूंगा बैंक को सर, ये तो डीडी नहीं बनाएगा सर। चेक तो मैं वैसे भी काट सकता हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे ना हो, मैंने चेक काट के अगले को दे दिया, चेक अगले ने लगाया और चेक बाउंस हो गया सर, अगले के अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हुई नहीं सर, क्योंकि मेरे अकाउंट में पेमेंट थी ही नहीं सर। तो नॉर्मली चेक बाउंस से केसेस रहते हैं सर। तो डीडी इज ऑलवेज अ श्योर पेमेंट सर, डीडी इज ऑलवेज अ श्योर पेमेंट सर। सर जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक व्यापारी हूँ, मैं दिल्ली में काम करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे व्यापारी वक्रे अलग अलग शहरों से आते हैं, मुझसे माल लेके जाते हैं सर। मैं लुधियाना बैठा हूँ, बड़े सारे व्यापारी पंजाब के कपड़ा लेने मेरे से आते हैं सर, ठीक है। एक नया व्यापारी आया, मुझे पता क्या कहता, कह रहा सर माल पैक कर दो, मैंने उसको 8 लाख का माल पैक कर दिया, मुझे कह रहा सर चेक ले लो, मैं कहा भाई मैं नहीं ले रहा चेक चुप तुझसे, कल को तू चला जाएगा माल लेके, मैं चेक लगाऊंगा बैंक में, जो बाउंस हो गया फिर मैं तुम्हें फोन मारता फिरूंगा कि भाई पेमेंट दे दो पेमेंट दे दो, मुझे 10-20 हजार बच रहा है इसमें, होलसेल रेट में माल दे रहा हूं मैं, तेरे कहां कहां तेरे पीछे घूमूंगा, तू मेरा फोन ना उठाए, मैं ज्यादा से तेरे खिलाफ केस फाइल करूंगा, कम से कम मेरे 20 घंटे कोर्ट कचहरी में लग जाएंगे, वकील अलग से करना पड़ेगा, मैं तो लग गया काम। मैं क्या भाई मैं व्यापारी बंद हूं, मैं इन चक्करों में पड़ता, मुझे नहीं लेना आपसे चेक सर, आप नए बंदे हो, मेरा कोई ट्रस्ट नहीं है आप पे, या तो आप कैश पे करो या नेट बैंकिंग करके मेरे अकाउंट में डालो, चेक चुक नहीं मैं लेने वाला सर। ज्यादा से ज्यादा डीडी देना डीडी दे दो सर, डीडी मुझे पता बाउंस ही नहीं हो सकता,
डीडी तभी बना होगा जब उसके पास पैसा होगा सर। मेरी बात समझ आ रहा है ना? तो नॉर्मली व्यापारी डीडी ले लेते, चेक नहीं लेते सर, नए व्यापारी सर। क्यों? अरे भाई 8 लाख का मैंने माल बेचा, होलसेल रेट पे दी है, ठीक है ना, 3-4% पे मैं खेलता हूँ, बचना मुझे क्या 20-25-30 हजार रुपये है सर। सामने वाली पार्टी 500 किलोमीटर दूर रहते हैं, मैं कहाँ इसको ढूंढता फिरूंगा सर, जाके अपना सारा काम काज छोड़ के सर। मैं तो लग गया ना काम बेफालतू, बिना किसी कारण। मैंने अच्छा माल बेचा इसको। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? तो नॉर्मली चेक का ट्रस्ट इशू रहता है सर, डीडी का ट्रस्ट इशू नहीं है सर। आई गेटिंग माय पॉइंट और नॉट सर? आजकल लोग डीडी इसलिए नहीं करते, अगर वहीं खड़ा होकर अपनी बैंक नेट बैंकिंग यूज करता है, गूगल पे यूज करता है, वहीं ट्रांसफर करता है। जो गूगल पे की लिमिटेशन है सर, क्या लिमिटेशन गूगल पे की? अमाउंट की लिमिट है सर। आप एक दिन में 1 लाख रुपया, डिपेंडिंग ऑन द बैंक है ना, आई थिंक 1 लाख रुपया आप पे कर सकते हो। बड़े व्यापारी क्या करेंगे बेचारे, 1 लाख क्या होता है उनके लिए, कुछ भी नहीं होता। बंदा कपड़ा लेने चला गया लुधियाना से, तो 4-5 लाख का बिल तो वैसे बन जाता है उसका, नहीं समझे? दिल्ली से माल लेने चला गया तो 4-5-10 लाख का बिल तो वैसे बन जाएगा उसका। तो बड़े व्यापारी क्या करते हैं? नेट बैंकिंग। क्या करते हैं? नेट बैंकिंग सर। तो अगला क्या करता है? अपना फोन उठाता है, वहीं खड़ा होकर नेट बैंकिंग कर देता है सर, वहीं उसको ओटीपी आया, उसने वहीं ट्रांसफर कर दिया, चल हो गया उसका इशू सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर? डू यू गेट माई पॉइंट और नॉट सर? ठीक है, सो आगे मूव करते हैं। आप देखना बहुत सारे ट्रांजेक्शन में, जैसे मैं प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ, सामने वाला बंदा चेक नहीं लेता, कह रहा भाई रजिस्ट्री होगी, कल को चेक बाउंस हो गया, मैं तो रजिस्ट्री तेरे नाम पे करवा दी ना तो मैं माला करा ना मुझे पैसे मिले। अगला कह रहा मैं नहीं ले रहा चेक। आप क्या करो, पेमेंट को आरटीजीएस कराओ, नेट बैंकिंग कराओ, नेफ्ट कराओ, उसका नंबर यूटीआर नंबर होता है, वो मुझे ला के दो, तो मैं रजिस्ट्री पे साइन करूंगा, नहीं मैं साइन नहीं करने वाला सर। तो नॉर्मली साइन नहीं रहता उसमें सर, नहीं समझे? ठीक है, आप कार लेने चले जाओ, जैसे हम नाभा रहते हैं पटियाला में, ठीक है, हमने गाड़ी लेनी है शिमला से सर। आप शिमला से गाड़ी लेने चले जाओ, वो चेक नहीं लेते, वो कह रहे कहाँ आप आपके पीछे पीछे घूमी जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा का केस फाइल कर लेंगे, केस 5 साल सुनवाई ना उसकी, 5 साल 7 साल चलता रहे, मैंने आपको अच्छा माल बेचा। अगर ऐसे में लोगों के रोज चेक लेने लग गया और उसके डिस्प्यूट्स को एंटरटेन करके कोर्ट में जाके, तो मैंने तो बिजनेस कर लिया भाई। मैं तो फिर रोज कोर्ट ही गेड़े निकालता रहूंगा, कभी किसी कस्टमर के लिए, कभी किसी कस्टमर के लिए, मैंने तो कर लिया बिजनेस अपना सर। सो चेक का ट्रस्ट इशू रहता है सर। चाहे सरकार ने जितने मर्जी कठोर कानून बना दिए, ठीक है ना, सरकार जितना मर्जी कह ले कि हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना दिया, इसके लिए पेनल्टी हो सकती है, जेल हो सकती है, इतना फाइन पे करना पड़ेगा, उसके लिए केस तो लड़ना पड़ेगा ना पहले, उसके लिए एडवोकेट भी हायर करना है, उसके लिए कोर्ट कचहरी चक्कर भी डालने हैं, उसके लिए 2-4-6 साल खराब भी करने हैं उसके लिए मैंने, और पता नहीं मेरे फेवर में आएगा नहीं आएगा, भगवान जाने, वहां प्रूफ होएगा नहीं होएगा सर। तो चेक का हमेशा ट्रस्ट इशू रहता है सर, डीडी का नहीं रहता सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर? आई यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? ठीक है, सो एनी हाउ खैर सर, अकाउंटिंग के साथ साथ जो मैं आपको सिखा सकता हूँ, जो चीज आपको समझ आ जाए, सो वो बहुत बढ़िया है सर। राइट, सो दैट के लॉन्ग विद अकाउंटिंग आपको चीज समझ आनी चाहिए। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब मैंने पेमेंट कैसे की है सर? नॉर्मली डीडी वैसे बनवा सकते हैं अगर आपका अकाउंट नहीं है, पर नॉर्मली क्या रहता है कि बंदा अपने बैंक से बनवाता है सर। मेरे बैंक में पैसा पड़ा है तो बैंक वालों के पास क्या, मैं क्या मेरे अकाउंट से पैसा निकालो, डीडी बना दो सर। मैं कौन सा कैश लेके गया हूँ, मेरे पास कैश ही नहीं है। तो बैंक ने क्या कि 6 लाख का डीडी बनाना था, उदाहरण तौर पे 6,01,000 रुपया उसने मेरे बैंक से निकाल लिया सर, 1,000 अपना कमीशन रख लिया, 6 लाख रुपया उसने मेरा डीडी बना दिया सर। फाइन, मैंने वाउचर फिल कर दिया मान जाके सर, मैंने अलाउ कर दिया कि मेरे अकाउंट से डेबिट कर लो, तो उसने मेरे अकाउंट से निकाल के पैसा डीडी बना दिया सर। तो नॉर्मली बैंक से ही बनता है सर, ठीक है ना। पर हाँ, लाइक मैंने बताया कि आपको ये फीचर मिलता है कि आप अदरवाइज अगर अकाउंट नहीं है तो बना सकते हो डीडी, को दिक्कत नहीं है सर। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मैंने अपने बैंक से बनवाया है ना सर, तो मेरा बैंक बैलेंस तो कम हो गया, मेरा बैंक बैलेंस तो कम हो गया सर। ठीक है, तो दूसरी बात, परचेज डेबिट क्यों किया? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्योंकि नॉमिनल है सर, और वैसे भी हम खर्चों एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं एज पर द मॉडर्न क्लासिफिकेशन, और बैंक बैलेंस कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको क्रेडिट करेंगे सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? उसके बाद सर नेक्स्ट 12 वाली एंट्री सर, ठीक है, किसको माल बेचा है? मोहन एंड कंपनी को। पेमेंट कैसे रिसीव हुई है? चेक के साथ। फटाफट एंट्री पास करोगे बेटा, आप एंट्री पास करो 12/4 की, 12/4/2026 की एंट्री पास करो। किसको माल बेचा है? मोहन एंड कंपनी को। कितने का माल बेचा है? 2 लाख का। पेमेंट कैसे रिसीव हुई है? विद चेक सर। फटाफट एंट्री पास करो। वेरी गुड सर, पेमेंट आ गई तो कैश आई तो कैश डेबिट कर देता, अगर बैंक आ गया तो, अब चेक आ गया तो बैंक डेबिट कर दूंगा सर। फाइन, टू माल बेचा है तो टू सेल्स अकाउंट सर, कितना? 2 लाख। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर? फाइन,
सो बैंक एसेट बढ़ गया, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। सो रेवेन्यू को क्या कर देंगे हम उसको, क्रेडिट सर। रेवेन्यू जब जनरेट हो तो क्या करते हैं उसको, क्रेडिट सर। नेक्स्ट एंट्री 18/4 की, ओल्ड मशीन बेची सुरेश को, पेमेंट कैसे ले ली, गूगल पे से। अरे सर गूगल पे से लो, फोन पे से लो, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें सर। ओके, आएंगे तो हमारे बैंक अकाउंट में ही पैसे सर। अब बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया सर, तो बैंक के पास पैसे आ गए मेरे बैंक में सर, तो मैं अपने बैंक अकाउंट को क्या कर दूंगा, डेबिट। कितनी अमाउंट से, 1,80,000 सर। टू, मैंने क्या किया है, मशीन बेची है, तो मशीन गई सर, मशीन नाम की एसेट कम हो गई। सो कम बोलने से थोड़ा ना हो जाएगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा सर। सो बीइंग गुड अपना, बीइंग मशीन सोल्ड टू दैट, क्या नाम है उसका, सुरेश, एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, वाया चेक, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही। सो आई डू होप आपको समझ आ गया अब तक सर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आपको क्लास कैसी लगी सर, ठीक है, जरूर बताना सर कमेंट्स में, ठीक है, जरूर कमेंट करिए सर, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। थैंक यू सो मच सर।